बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। बकरी जो है 5 लाख की, 10 लाख की, 7 लाख की या इससे भी ज़्यादा, ऐसा क्यों है? किस बेस के ऊपर इतनी कीमत इसकी की जा रही है? हालांकि यही बकरी चंद साल पहले तक जब हर गरीब की दहलीज पे मौजूद थी, हम देखते आए हैं कि हर जो बंदा है, ख़ास तौर पे गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर, मज़दूर आदमी, किसान आदमी, कोई भी जो था उसके पास 1-2 जानवर बकरियां होती थी घर की चाय के लिए, दूध के लिए। वो ये बकरी रखते थे और वो बकरी जो है वो चंद हज़ार में, चंद सौ में, चंद हज़ार में मिल जाती थी। अब बकरियां भी उस लेवल की नहीं है और कीमतें आसमान के ऊपर हैं। कहा क्या जाता है, बोला क्या जाता है कि इसकी नस्ल चेक करें, इसके कान चेक करें, इसके सींग देखें, इसका नकौड़ा देखें, इसका फेस कट देखें, इसका कलर प्रिंट देखें। यह कहकर कहा जाता है कि ये कीमत में जो है नायाब हो चुकी है। मुझे अब याद पड़ रहा है, मैं ये बात आपको बताता चलूं कि तब बकरी की समझ नहीं थी, ना पता था, ना कभी बकरी रखी थी। गली में एक घर में बकरी होती थी, ये कलर प्रिंट था उसका, काले डब्बे प्रिंट के अंदर, अच्छी खासी हाइट थी। ये जितनी बकरियां मेरे पास मौजूद हैं उस जितनी हाइट किसी की नहीं थी, यानी बड़े कद वाली, कद काठ वाली, कबाड़ वाली बकरी थी और बड़े लंबे लंबे थन थे उसके। तो दूध के लिए उन्होंने रखी हुई थी, वह दूध उसका इस्तेमाल करते थे और वो कीमत उसकी सैकड़ों में थी। अब उस तरह की बकरी मौजूद ही नहीं है। अगर कहीं पे मिल जाए तो वो 8-10 लाख उसकी कीमत है जी। क्या बकरियों ने बच्चे ज्यादा पैदा करने शुरू कर दिए हैं, दूध ज्यादा देना शुरू कर दिया है, या ये किसी ऐसी चीज में इस्तेमाल होने लग गई हैं कि जो इंसान को देखते ही देखते करोड़पति बना देती हैं? क्या इस बेस के ऊपर हमने कीमतें इतनी उठा दी हैं? अब दिखाया ये जाता है, हम किसी से जब पूछते हैं कि ये कितने की बकरी है, ये तो नस्ल में बड़ी अच्छी है, इसकी माँ जो है ये फलां थी, इसका बाप जो है वो 35 लाख का था, 40 लाख का था, फलां लाख का था। क्या किसी और चीज में जब हम कोई और चीज परचेज करते हैं, इन जानवरों के अलावा कोई चीज सेल आउट कोई करता है या परचेज करता है, उसमें देखा जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या था? जो सामने चीज होती है, लेट्स सपोज कि हम फ्रूट वाले के पास फ्रूट लेने जाते हैं, सेब है जी, हम उससे कीमत पूछते हैं, वो कहता है जी ये 1000 रुपए का है केजी। हम कहते हैं कि इसकी इतनी कीमत क्यों है? क्या कभी फ्रूट वाले ने कहा है कि इसका ये जो फ्रूट है ये जिस नस्ल से है, इस नस्ल के जो इसके बड़े दरख्त थे, जो इसके आबाओ अजदाद थे, वो जो है उनकी एक सेब खाने से बंदे में एनर्जी इतनी आ जाती थी कि वो 100 किलोमीटर जो है वो पैदल चल लेते थे। इतनी एनर्जी इस सेब से आ जाती थी, इसलिए इस सेब की कीमत इतनी है। कभी किसी ने ऐसा कहा? नहीं कहा। लेकिन इस शोबे के अंदर, बकरी फार्मिंग में या बड़े जानवरों की फार्मिंग में, उसमें भी ऐसा चलता है शौक के अंदर कि डैमेज जो जानवर होता है उसकी कीमत भी लाखों में ली जाती है कि ये फलां ब्लड लाइन से है। क्या कभी डैमेज गला सड़ा हुआ सेब हमने ये देख के लिया है कि इसकी ब्लड लाइन बड़ी अच्छी है? कभी नहीं। तो यहां पे ये ड्रामेबाजी क्यों है? मैं ड्रामेबाजी इसलिए कह रहा हूं कि कीमत उस चीज की होती है जो आपको नजर आ रही है सामने। लेट्स सपोज कि ये बकरी है, ये बकरी खड़ी है, इसका कद कबाड़ है, जो इसकी अपनी प्योरिटी है, थाना वाना है, उस हवाले से इसकी कीमत होनी चाहिए। ये क्या हुआ कि ये फलां नस्ल से है, फलां बकरे की है, हो या ना हो, उसका नाम लेके हम उसको परचेज भी कर रहे हैं। परचेज करने वाले, सेल करने वाले ने तो ये बात कहनी है कि मेरी चीज़ जो है वो अच्छी सेल आउट हो जाए। हम खरीदने वाले, हम में से जो खरीदता है, परचेज करता है, वो भी आंखें बंद करके पैसे जो है भर रहा है। क्या कानों के पैसे हैं? क्या उसकी हाइट के पैसे हैं? किस चीज़ के पैसे हैं? हमने वो उससे वापस कैसे लेने? शौक को छोड़ें कि ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, ये है, वो है। आउटपुट हमें किस हवाले से मिलता है? जर्नल, यानी ओवरऑल जो है हम जानवर को सेल आउट करते हैं तो उसी के हमें पैसे मिलने हैं, उसी से हमें आउटपुट मिलना है या दूध देना है जानवर ने। तो बकरी कितना दूध ले लेगी? 24 घंटे में 5 लीटर 6 लीटर कितने का दूध वो बनता है? और वो भी 3वां
2.5 से 3 माह, इससे ज़्यादा अरसा इतनी पीक के ऊपर बकरी दूध नहीं देती। उसकी पीक कम हो जाती है, बेशक वो साल दूध देती रहे, लेकिन वो फिर 5 से 6 लीटर नहीं देगी, कम पे आ जाएगी। हम औसतन लगा लेते हैं कि बकरी 6 माह में वो 4 लीटर देगी औसतन, तो वो 500-600 का डेली चले दूध दे रही है जी। और हम कहें कि इस बेस के ऊपर ये बकरी जो है ये 7-8 लाख की है, 10 लाख की है, इतने की तो भैंस भी नहीं है। क्यों हमने इसको आसमान पे चढ़ा दिया है? हमने दूध लेना है इससे या बच्चे लेने हैं, और बच्चे जिस बेस के ऊपर सेल आउट वो हो रहे हैं, पैदा होता हुआ बच्चा 1 लाख रुपए का, ये बाबू पठान ब्लड लाइन है, ये जो है जी बड़े पीक के जानवरों की ब्लड लाइन है, इसलिए इतने का हो रहा है। क्या हमें इस चीज़ की श्योरिटी है कि हमें जो चीज़ मिल रही है ये वही है जो समझ के हम ले रहे हैं, या ये वही बन जाएगी? माँ के दूध के बगैर हम उठा के ले जाते हैं 2-4 दिन का बच्चा, वो कभी भी नहीं बनता जितनी मर्जी हम केयर कर लें। कुदरत का एक निज़ाम है, हम उसके अंदर खलल डालते हैं। निज़ाम यही है कि बच्चे ने माँ का दूध पीना है। जिस तरह इंसानों के ऊपर हम फतवे लगाते हैं कि 2 साल दूध पिलाना चाहिए, तो क्या ये जानवरों का हक नहीं है? हम जानबूझ के इनका हक नहीं मारते? पैदा होता बच्चा खरीदते हैं या सेल आउट करते हैं, उसमें वो हक मारा जाता है। ये सारे करते हैं हम। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि वो बच्चा उतना नहीं बनता जितना माँ का दूध पी के बच्चा बनता है। मेरे पास एक माँ का बच्चा था जो कि ताहिर भाई ने लिया था, वो नहीं बना, उसकी वैसी ग्रोथ नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। बन गया मतलब वो तैयार हो गया, लेकिन उस तरीक़ेकार का नहीं हुआ, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ी और ग्रोथ वैसी नहीं रही। दूसरी तरफ आते हैं, गोश्त के आ जाते हैं। 2000 रुपये केजी एक जानवर आपका, उसमें गोश्त 15 से 20 केजी है, 30 केजी है, और उसकी कीमत 5 लाख 7 लाख, या लेट्स सपोज जैसे मशहूर ज़माना बकरा है जी 35 लाख का, 2 मन गोश्त निकल आएगा। बाकी पैसे किस चीज़ के हैं? क्या लेना है हमने उससे? ये हमने देखा देखी, हम सब जो हैं इस काम में मुलव्वस हैं, इन कीमतों को आसमान तक पहुँचाने में हम सारे के सारे मुलव्वस हैं, फरोख्त करने वाले भी, खरीदने वाले भी। क्या ये जानवर दूध और गोश्त की बेस के ऊपर इतने पैसे हमें लुटा सकता है? कभी भी नहीं लुटा सकता। तो फिर हम अंधाधुन किस चीज़ के पैसे भरी जा रहे हैं? ना जाएं इस तरफ। जो दोगली बकरी हैं, क्रॉस ब्रीड के अंदर है, उनको ले लें, छोटे लेवल पे काम कर लें। वो बकरी मैंने ये देखा, एक बकरी 5 लाख की या 7 लाख की है, हाइट उसकी 40+ है, वो 2 से 2.5 केजी या 3 केजी दूध देती है। वही 3 केजी दूध वाली बकरी आपको 50,000 में भी मिल जाती है। यानी दूध वहीं पे खड़ा है, 3 केजी दोनों देती है, एक की कीमत 5 से 7 लाख है, एक 50,000 की है या 55,000 की। तो उसके पैसे हमने किस चीज, उसके कबाड़ के भरे। उसने खाना भी ज्यादा है, जितना बड़ा उसका कबाड़ है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उतना ज्यादा वो खाएगी भी, और उसकी परचेजिंग कॉस्ट भी बड़ी ज्यादा है। एक तरफ बकरी हाइट में भी छोटी है, परचेजिंग कॉस्ट उसकी उसके मुकाबले में आटे में नमक के बराबर है, 50 या 55,000 की है। खाना भी उसने कम है, दूध दे रही है उसके बराबर दे रही है आउटपुट जो है। तो फिर हम क्यों इस तरफ जा रहे हैं? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि हम इन महंगे जानवरों से जान छुड़ाएं। इधर हम जाएं ही ना, इनको खरीदें ही ना। जब किसी चीज की मांग ज्यादा होती है, हम ढूंढ ढूंढ के लेते हैं, तो फिर कीमतें आसमान पे जाती हैं। छोटी हाइट के अंदर बकरियां ले लें, हाँ थोड़ा बहुत ये देख लें कि बॉडी स्ट्रक्चर खुले जिस्म की हों, जिस तरीके कार से ये बकरी खड़ी है। अब मेरे पास वो 40+ वाली कोई नहीं है, मैं कह रहा हूं। वो जो 5 लाख 7 लाख लोग सुनाते हैं, उस बॉडी स्ट्रक्चर की मेरे पास कोई नहीं है, और ना मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। इन्हीं से कद भी बढ़ जाएंगे, एक टाइम आएगा इनकी हाइट भी बढ़ जाएगी, उस लेवल पे चली जाएगी, लेकिन मेरे पास जानवर वो हैं जो दूध अच्छा दे रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग भी ये जो भाई गिला करते हैं कि कीमतें इतनी हो गई, उधर जाएं ना। जैसे एक भाई की मैंने वीडियो लगाई कुछ दिन पहले, उनको एक दोस्त ने वीडियो देख के कॉल की, तो उन्होंने 20 लाख डिमांड कर ली बकरी की। उन्होंने मुझे वॉइस किया, मैसेज किया कि ये देखें जी, उन्होंने तो 20 लाख मांग लिए। तो ये 20 लाख बकरी की कीमत कहाँ से आ गई? अगर देखा जाए तो बकरी ठीक है, 2-2.5 लाख की बकरी वो थी, यानी हाइट उसकी अच्छी थी, सारी बॉडी स्ट्रक्चर में, दूध के हवाले से भी अच्छी तैयार हो रही थी, और वो तैयार थी, डिलीवर करने के करीब थी। तो हमने ऐसी लेनी क्यों है? 2-2.5 लाख भी हमने क्यों भरना है? हम वही 50-60 हज़ार की 3-4 ले लें, इससे ज़्यादा आउटपुट हमें दे देंगे। तो लिहाजा छोटे कद वाली बकरी पे रहें, जो दूध में अच्छी हो, बॉडी स्ट्रक्चर में खुले जिस्म की हो, खुले हड्ड पैर हों,
उस बॉडी स्ट्रक्चर की बकरी ले लें, उसके ऊपर अपना शौक भी पूरा कर लें और वो आपको आउटपुट भी दे देगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमारा शौक जो है इसमें बरकत डाले और ये सदा सलामत रहे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।